यार अब तक जब भी आपने देखा होगा ना चार्ल्स शोभराज की कोई कहानी, उसके अंदर कोई ना कोई एक सीरियसनेस होती है, स्वॉब होता है, मिस्ट्री होती है, स्कीमें होती हैं, कैट माउस चेज होती हैं। अगर इसको थोड़ा सा लाइटर टोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉमेडी के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या ये आपको भाएगा कि नहीं भाएगा, वो एक मेन क्वेश्चन हो जाता है इंस्पेक्टर जिंडे का। कहने के लिए ये जो इंस्पेक्टर जेंडे है ये मधुकर जेंडे साहब की जिंदगी के ऊपर आधारित है काफी हद तक, जो कि एक फैमिली मैन की तरह ही थे, जिनको चार्ल्स शोभराज, यहाँ का काल जो है वो कहीं ना कहीं नॉट सो स्मार्ट लगता था, और कहीं ना कहीं उसको पकड़ने में उनको रियल लाइफ में बहुत ही आसानी हुआ करती थी, और वो दो बार ही उन्होंने उसको पकड़ लिया था। यहाँ पर मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है, क्या इसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पर मुद्दा ये है कि एक किसी टाइम में जब वो इतना बड़ा चोर नहीं हुआ करता था काल, वो उसको पकड़ पाए था। तो अगर जेंडे तब पकड़ पाया था, अब वो उसके ऊपर क्राइम केसेस भी इतने हैं, वो बिकिनी किलर से स्विमिंग सूट किलर हो गया, ऑब्वियसली नेम वेम चेंज करे गए हैं, नॉमनक्लेचर्स और जो भी उपाधि दी गई है इनको, वो सब चीज़ें चेंज हुई हैं। तो क्या ये पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, उस कहानी में आप थोड़ा कैट माउस चेस देखोगे, थोड़ी सी कॉमेडी देखोगे, थोड़ा सा फैमिली मैन पना देखोगे, थोड़ा सा हिडन चीज़ें भी देखोगे कि भाई कैसे ये केस सॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ों की फाइंडिंग होती है, कैसे थोड़ा सा अपने आप को छुपते छुपाते चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो इस मूवी के अंदर मुझे बहुत सारी कमियां लगी। पहले तो जिस टोन में ये जानी चाहिए ये कुछ एक्स्ट्रा ही कॉमिक हो जाती है, तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी। जिनके साथ करी बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका टोन जो है वो एक लाइट हार्टेड हो सकता था, एक कैजुअल इंसान का हो सकता था जो दिमाग से बहुत ब्रिलियंट है। इसको कॉमेडी करने की कोशिश करी गई है, तो जो सीरियसनेस होती है, जो चार्म होता है, जो ब्रिलियंस होती है सोचने की, वो चली जाती है। तो फिर आप किस तरीके से देखने लग जाते हो, किस नज़रिए से, ये तो कॉमेडी सी हो रही है, इसके अंदर कोई ब्रिलियंस नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिससर्विस है, मैं बोलूँगा कि उस ज़माने में जो मधुकर साहब ने अचीव किया होगा, जिनके ऊपर ये आधारित है, उनके लिए मेरे ख्याल से डिससर्विस है, मेरे को पर्सनली ये लगा। जहाँ तक अगर हम बोलें कि फैमिली मैन वाला जो पोर्शन हैंडल किया गया है, वो अच्छा हैंडल किया गया है, वो स्वीट सा है। और एक हस्बैंड वाइफ की जो नुक्ताचीनी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, घर में जो होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर टाइप का उनको रोल दिया जाता है, कमिश्नर साहिबा का रोल दिया जाता है। वो सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाई गई, तो कम्प्लीटली मैंस वर्ल्ड नहीं दिखाया है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। ऐसी ही भावना पब्लिक तक जानी चाहिए। जहाँ तक ये बात आ जाती है कि इनके जो सहकर्मी हैं वो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, अगेन ये बड़ा कॉमिक तरीके से दिखाया गया है। एंड तक कैट माउस चेस थोड़ी बहुत चलती तो रहती है, लेकिन जहाँ पर फोकस थोड़ा सा कार्ल के ऊपर भी होना चाहिए, जो कि जिम सराफ ने किया है, वो थोड़ा बहुत आपको दिखता है, स्क्रीन से बाहर हो जाता है। थोड़ा सा सॉफ्ट दिखता है, बड़े बाल और वो बेल बॉट्स और ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, फिर वो स्क्रीन से बाहर हो जाता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो डायलॉग्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो चालाकी, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कोई ऐसी स्कीम और कन्फ्रंटेशन जो होती ही नहीं है, ठीक है। और इस टोन के अंदर मेरे साथ ये मूवी जो है ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी। हालाँकि अगेन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हमसे कनेक्ट कर गई, आपको पता ही नहीं जिम सराफ कितना अच्छा एक्टर है, आपको पता ही नहीं मनोज बाजपेयी कितना अच्छा एक्टर है। वो लोग अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने अपने किरदार भी ओके करे हैं। मेरे ख्याल से डायरेक्टर ढंग से ब्रीफ भी नहीं दे पाया कि आपको इस कैरेक्टर के दायरा इतना पकड़ना है। तो आई एम नॉट इवन इम्प्रेस्ड विद व्हाट लेट्स से मनोज बाजपेयी वाज डिलीवरिंग। ही इज लुकिंग एग्जैक्टली द सेम ही लुक्स इन सो मेनी फिल्म्स। और जिसमें वो इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, सेम ही है, सेम ही कंफ्यूज्ड मैन, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। और ये उनकी गलती नहीं है, ये डायरेक्टर की गलती होती है कि आप कैरेक्टर को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हो। तो वो जो ब्रीफ देंगे वो ब्रीफ के बाहर तो नहीं चला जाएगा एक्टर। ऐसी जिम सराफ का है कि उसको बोला कि एक ही थोड़ा सा एक्शन मारो, थोड़ा सा ये सब सॉल्व करके निकल जाओ। डेप्थ ऑफ कैरेक्टर, सोचना, स्कीम, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिस हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको ज़्यादा हाई रेट नहीं कर पाऊंगा, और आपने मूवी शूवी का जो तरीका है मूवी देखने का, वो यही है कि हम मूवी से प्यार करते हैं, ना हम किसी एक्टर के भक्त हैं, ना किसी डायरेक्टर के भक्त हैं, ना किसी प्लेटफॉर्म के भक्त हैं। ऐसा कुछ भक्ति के अंदर हम जाते नहीं। तो अच्छा होगा तो तारीफें कर देंगे, नहीं होगा तो कोई ऑर्डिनरी अफेयर होता है। तो अगर इस मूवी को आप मिस भी कर दोगे, नहीं भी देखोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मुश्किल से 2 स्टार वाली मूवी है, और ट्रस्ट मी, ये भी मैं सिर्फ एक्टर्स की जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस ऑनेस्टली डालने की कोशिश करी है, सिर्फ उसके लिए दे रहा हूँ। अदरवाइज स्क्रीन पे इतना ढीला है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को एंगेज ही नहीं कर पा रहे हो आप, मेरे को इंडल्ज ही नहीं कर पा रहे हो, और सब कुछ देखा भाला सा लगेगा आपको। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।